When you know that कि 2 लोग पीने वाले हैं, इनफैक्ट 3, सुशी मना करेगी कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन जब चाय बन जाती तो वो ज़रूर पीती है। सुशी चाय पिएगी? नहीं पी रहे हो। मतलब वो पिएगी। गाइस, कल मैंने अपने आप को आईने में देखा बहुत ही गौर से, और जब मैं अपने आप को देख रहा था तब मुझे पता चला कि आस्तीन का सांप कोई और नहीं, मैं ही हूँ। So, प्रतीक ने मुझे दीपक के घर पे एक चीज़ करने को बोली है, which is a part of an exercise. मायरा क्या कर रही है यार? What's wrong? इसको मुझे लेके जाना है। अरे चुप रहो यार, सुबह से म्यूजिक शुरू हो गया। अबे चुप रहो। तो जी 2 रील बना ली हैं। यही होता है यार सोशल मीडिया पे, व्हेन यू वांट टू बी एन एक्टिव यूज़र, सो आपको उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो करनी होती है। जैसे इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा रील चलती है, तो रील्स 1 या 2 दिन में बनाते हो। और एक्चुअली रील्स आर अ वेरी गुड जरिया टू अंडरस्टैंड योर एक्टिंग स्किल्स। मैं ये तो नहीं बोलता कि आप एक्टर हो, इसकी गारंटी है रील्स बना के पता लग जाती है, बट इतना होता है कि आपकी टाइमिंग और आपकी जो सेंसिबिलिटी है कि आप ऑडियो को सुन के उस पर आपका जो रिएक्शन होता है वो कैसा आएगा, उससे आपकी क्रिएटिव स्किल्स पता चल जाती है। जब अकल बढ़ रही थी तब तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पटा रहा था। कमेंट में पूछा था कि आप गुरु माँ से क्लास लेते हैं, आपकी गुरु माँ कौन है, कभी मिलवाइए, कभी दिखाइए। गुरु माँ भी एक कहते हैं ना कि गुरु माँ अक्सर कहते हैं कि जिस तरीके से एक स्टूडेंट अपने गुरु को ढूंढता है, इसी तरह गुरु भी अपने शिष्यों को ढूंढता रहता है। और ये भी सिर्फ कार्मिक कनेक्शन होते हैं कि आप मिल जाते हो। तो लॉकडाउन में मैं बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ट्राई करा था कि एटलीस्ट लॉकडाउन में कुछ नया सीखा जाए, और म्यूज़िक वॉज वन थिंग जो मुझे हमेशा से सीखना था, बट अनफॉर्चुनेटली कभी वैसी सिचुएशन बनी नहीं पाई। तो मैंने एक्चुअली ट्राई किया था किसी और क्लास के लिए, लेकिन वहाँ से तो रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन गुरु माँ के बेटे ने रिस्पॉन्स किया कि मेरी मदर सिखाती हैं, अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। मैं कितना उनसे सीख पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऑनेस्टली कोशिश करता रहता हूँ अपनी लाइफ की स्ट्रगल के बीच में से म्यूज़िक के लिए टाइम निकालने की कोशिश करता रहता हूँ। और ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है उनसे बहुत कम टाइम में, जबकि शास्त्रीय संगीत जो क्लासिकल है वो बहुत गहरा है, बहुत एक तरीके से तपस्या है, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग। तो मैं उनसे ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, वो क्योंकि कलकत्ता में है और मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब आपको जो भी मौका मिले, थोड़ा ही सही लेकिन सीख लो। कहाँ काम आएगा पता नहीं, लेकिन एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। क्या बना रही है सुजी? हैं? व्हाट इज हांडवा? ये तो पकौड़े बना रही है सुजी। अच्छा, वो हांडवा मतलब वो तवे पे जो बनाती है। तो अभी हांडवा बन रहा है। आपने सुना होगा, जितने लोग गुजराती नहीं हैं उन लोगों ने 3 इडियट्स में सुना होगा, जब करीना कपूर कहती है कि आप गुजराती डिशेस के नाम कितने डिफ़िकल्ट होते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि कोई बॉम्ब गिरा रहा है। फाफड़ा, हांडवा, ढोकला। तो ऐसा ही कुछ हांडवा भी है, विच इज़ गुड डिश, क्योंकि उसमें कुछ ऑयल ज़्यादा पड़ता नहीं है, बेक्ड एक तरीके से होता है, तवे पे बनती है। दीपक मोंगा के घर पे आपने देखा भी होगा ब्लॉग में, पिंटू ने मुझे एक नई एक्सरसाइज बताई, जो उसके बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई थी उसको कि ये आपको करना चाहिए, क्योंकि उसका शोल्डर बीच में इंजर्ड हो गया था। सो उसको वन ऑफ द एक्सरसाइज वॉज कि आपको बॉल यहाँ रखनी है और यहीं पे इसको पकड़ने की कोशिश करनी है। तो ये तो मैं एक्चुअली बॉल को छोड़े बिना कर रहा हूँ, बट आइडिया इज़ टू इसको बॉल को छोड़ना है और पकड़ना है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है एंड इट टेक्स टाइम। तो मायरा को बहुत ईजी लग रहा है। मायरा क्या आ जाए। सो मायरा विल शो यू हाउ टू डू इट, बिकॉज आई कैन नॉट। ऐसे कैसे
वाह, आपको मिलते हैं 20 में से 0। ऐसे करना है बेटा, सी लगेगा हाथ, नहीं क्या ये करना है, सी ये करना है। ओह शिट, 3 टाइम्स आई डिड। फोकस कितना स्ट्रांग होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ चलेगा, परफेक्टली ऑलराइट। 1 नक्श मोक्ष कृष्णा, यू शुड ट्राई दिस। तुम लोग टेरेस पे जाके खेल सकते हैं, ये घर पे भी कर सकते हो। सी ओह नॉट बैड। तो जी वर्कआउट तो हो गया। अभी अक्सर लोग कहते हैं कि जब आपको वज़न कम करना है तो आप मीठा खाना छोड़ दो, आप तला हुआ खाना छोड़ दो, आप जितना हो सके डाइट फूड खाओ, प्रोटीन अंदर डालो बॉडी में, कार्ब्स मत खाओ। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए कि वज़न कम करने का एक बेसिक तरीका है, जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी कैलोरीज आप शरीर में डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज बर्न करनी है। अगर आप 200 कैलोरीज इनटेक है आपका, तो आपको 200 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना है, तब जाके वेट लॉस शुरू होता है और ये प्रोसेस स्लो होता है। तो एक तो ये तरीका है कि आप जितना खाते हैं उससे ज़्यादा वर्कआउट करें, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे पास इतना वक्त नहीं। या फिर एक तरीका होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आप कैलोरीज़ का इनटेक कम कर दो, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। अपना जाने का टाइम हो गया है हॉस्पिटल, और कल एक हमारी फ्रेंड है पूनम, उसके बेटे का बर्थडे है, और जो उसका बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रही है। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बाउंस, तो शी इज़ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे देयर, इवान, एंड आई वांट टू गो बिकॉज वहाँ पे वो जो जंपिंग वाले होते हैं ना, वो सब है और मुझे वो बहुत पसंद है। तो हम नॉर्मली तो जाते नहीं, तो बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाएंगे, एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट किडी पार्टी। सो लेट्स सी, मैं इतनी सेंसेस में होता हूँ सुबह, उस पर डिपेंड करता है। फॉर दैट आई नीड टू एडिट अर्ली टुनाइट एंड स्लीप फॉर सम टाइम सो दैट आई विल बी फ्रेश टू गो फॉर दैट पार्टी। लेट्स सी। I've reached the hospital in Sameer's room and Sameer is feeling much better. So Sameer, कैसा लग रहा है? हाँ? Fine. अबे तो पार्टी। समीर सबको दो पार्टी दे रहा है। 2 पार्टी ना? हाँ? एक पार्टी बोल रहा है, कंजूस। भैया बताओगे पार्टी? अच्छा सब आएंगे इसमें? वो बोल रहा है कि एक ही पार्टी दूंगा, उसी में सब आएंगे। कंजूस। गुज्जू भाई जय, गुज्जू भाई पार्टी नहीं यहाँ पे? अरे भाई यहाँ पे मिले हुआ था। अच्छा बात થઈ गई? बात थी। अच्छा उसकी मैगी और शैली से बात हो गई है कि भाई एक पार्टी देंगे, उसमें सबको बुलाएंगे, 2 पार्टी देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपन पैसा बचाएंगे। राइट? नेक्स्ट मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज इवान का बर्थडे है और उसकी बर्थडे पार्टी है बाउंस में, इन्फिनिटी 2 में, एंड सुबह का टाइम है। शैली ने टेक ओवर किया है, ड्यूटी ले ली है और मुझे हैंड ओवर कर दिया है आरव को। इसको मुझे लेके जाना है। अरे चुप रहो यार, सुबह से म्यूजिक शुरू हो गया। अबे चुप रहो। तो मुझे इसको हैंड ओवर करना है मैगी को, तो मैगी विल टेक मायरा एंड आरव बोथ टू बाउंस, और मुझे बहुत मन है जाने का, बिकॉज बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। और देखते हैं यार, हिम्मत तो है वैसे। ठीक है, घर जाके कॉल लेते हैं। आई टेक अ शावर, उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि मेरे में कितनी एनर्जी है टू गो, क्योंकि 11 बजे का है तो आई थिंक विल बी फ्री बाय 2:30 विल बी फ्री। उसके बाद मैं घर आके 3-4 घंटे। Usually bounce is only for an hour or 2, हाँ. but birthday party है ना, I think Poonam aunty has severely underestimated how much energy in an hour of bounce takes. So I've gone to bounce about 4-5 times before, and मैंने max to max 2 घंटा किया है। उसके बाद I'm down, exhausted. नहीं एक्चुअली वो ऐसे लिया होगा ना कि जितनी देर बच्चों को खेलना है खेलेंगे, उसके बाद खाएंगे, खाने में तो टाइम लगेगा ना, वो भी उसके अंदर ही होगा ना। हाँ, बट वो 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, किसी को 3 घंटा नहीं लगता खाने में।
मैगी वॉज रियली प्रेजिंग दैट प्लेस. लास्ट टाइम मायरा की बिल्डिंग की फ्रेंड का बर्थडे था वहाँ पे. अलाना का बर्थडे था, तब तो कोविड का टाइम था, तो मैंने कहा मॉल में मैं जाने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. सो दिस टाइम थिंग्स आर बेटर, सो इट्स सेफर टू गो नाउ. अभी सेफर इसलिए भी है क्योंकि मेरे को भी जाने का मन. मैं आरब को बोल रहा था कि अगर एक मैच इंडिया अच्छा खेल लेती, या फिर ये जो दो टफ मैच शुरू में हुए ये अगर एंड में होते तो इंडिया सेमीफाइनल खेल रहा होता. बट ठीक है यार, मुझे तो ये अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान इज़ विनिंग दिस वर्ल्ड कप. लेट्स सी कौन जीतेगा वर्ल्ड कप फाइनल, बताओ कमेंट सेक्शन में अगर इंटरेस्टेड हो. वैसे तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो क्रिकेट कम ही देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है. तो मैं घर पहुंच गया हूं, और अगर मैं बाउंस गया तो उसके बारे में अगले व्लॉग में बात करेंगे. लेकिन इस व्लॉग में बस इतना ही. दिस इज़ राहुल लोहानी. आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. आई विल सी यू टुमारो इन माय न्यू व्लॉग. टिल देन टेक केयर. गॉड ब्लेस. लव यू ऑल. शुभ रात्रि. गुड मॉर्निंग. बाय.